ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है आपका प्यारा शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो बुलंद करता है मुस्लिम कौम के हक की आवाज को। अब वक्त हो चला है मकाम पेश करने का। आज के मकाम में हम पेश कर रहे हैं राज्यसभा एमपी और जेडीयू नेता साबिर अली की जिंदगी की एक दिलचस्प दास्तां। कितनी आवाजें हैं, ये लोग हैं, बातें हैं, मगर जहन के पीछे किसी और ही सतह पे कहीं जैसे चुपचाप बरसात है, तसव्वुर है तेरा। ये तसव्वुर है मुल्क और कौम की खिदमत का, ख्वाब है एक नए हिंदुस्तान का। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि इतनी कम उम्र में राज्यसभा की दहलीज पार करने वाले साबिर अली हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में बेइंतहा मकबूलियत हासिल की है। बिहार के डुमरिया में साबिर साहब की पैदाइश हुई। वालिद एक किसान थे। उनका बचपन गांव की माटी और खेतों की पगडंडियों में गुजरा। पैदाइश तो बिहार के एक गांव डुमरिया, वहाँ पैदाइश हुई। एक किसान परिवार के घर में हम लोगों की पैदाइश हुई। उनकी ख्वाहिश किसी नामवर स्कूल में तालीम हासिल करने की थी, पर वक्त के थपेड़ों ने जैसे उन्हें शुरुआती तालीम के लिए मदरसा जाने को मजबूर कर दिया। फादर को ऐसा था कि पहले अरबी की तालीम होनी चाहिए, तो चंद रोज के बाद ही हमको मदरसे में उन्होंने रख दिया, मदरसे के हॉस्टल में। तो तकरीबन मैं 4 साल तक मदरसे में पढ़ा। मदरसे में जब उनका दिल नहीं लगा तो उन्होंने एक बार फिर अपने घर वालों के सामने स्कूल जाने की ख्वाहिश रखी। शायद ये खुदा को मंजूर नहीं था, या यूं कहें कि तब उनके घर वाले इस कदर मजबूर थे कि वो चाहकर भी उनके ख्वाबों में रंग नहीं भर सकते थे। आया चूंकि जब मैं लौट के आ गया, मतलब जब मैं अब किसी कीमत पे घर मैं इस मदरसे नहीं जाऊंगा। उसके बाद हमारे बड़े भाई उस वक्त मैट्रिक कर लिए थे, इंटर में एडमिशन ले लिया था उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है। हमको लेके चले गए गोपाल साहब मोतिहारी का बहुत बड़ा हाई स्कूल है, वहाँ लेके गए। जिला स्कूल से भी बड़ा स्कूल है वो। फिर हमको वहीं पर बैठ के टेस्ट लिया उन्होंने, मैथ का, इंग्लिश का। जितने क्वेश्चन थे हमने बना के दे दिए। हम पढ़े थे कितने, 6 महीना। उसके बाद हमारा एडमिशन उसी वक्त देन एंड देयर हो गया। पढ़ाई के मामले में वो सबसे अव्वल थे। मैथमेटिक्स के तो वो जैसे चैंपियन थे। यही वजह है कि स्कूल के ज्यादातर टीचर्स के वो लाडले थे। मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, उर्दू अच्छी थी। 1-2 मुकाम ऐसा आया कि टीचर को ऐसा लगा, मैथ के टीचर को, जब बोर्ड पर फॉर्मूला लिखते थे तो पलट के देखते थे हमारे पास, बोलते बताओ क्या फॉर्मूला है। एक अंदाज था। काफी मशक्कत के बाद मुंबई में एक दोस्त का साथ मिला और जिंदगी की राह कुछ आसान हुई। उन्होंने अपने पहले बिजनेस का ख्वाब वहीं देखा और उसे अमली जामा पहनाने में जुट गए। और बॉम्बे जाने के बाद फिर कारोबार शुरू की, रियल एस्टेट में जुड़े रहे लगातार। 1988 से 88 आई वॉज इन मुंबई। उस वक्त बहुत ही कम लोग टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस के बारे में जानते थे। साबिर साहब को पता था कि इस कारोबार में अच्छा मुनाफा है, लिहाजा लाइसेंस लेने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी, लिहाजा जाती जिंदगी में भी कदम आगे बढ़ने लगे। काम के दौरान मुंबई में ही दुकान के मालिक की बेटी के साथ इनकी नजरें मिली। दिल जोर से धड़का और लगा कि मुकम्मल ठिकाना मिल गया। उस टाइम पे भी वो नए नए बॉम्बे आए थे और कुछ उनका वो नहीं था, बेस नहीं था वहाँ पे बॉम्बे में। एंड हमारी फैमिली से जब इंट्रोड्यूस्ड हुए तो उन्होंने जिस तरह से अपना हार्ड वर्क किया और जिस तरह से उन्होंने अपनी काबिलियत को लोगों के सामने लाए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन। अभी आप लोग सोचेंगे हस्बैंड है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन बोलने में भी जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। उन्हें अपनी मोहब्बत पर बेहद नाज था, पर घर वालों से डर लग रहा था कि वो मानेंगे या नहीं। सो घर वालों को बिना बताए रजिस्टर मैरिज कर ली, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए कुछ वक्त तक खामोश रहने में ही भलाई समझी। वक्त के साथ हालात बदले और जब माकूल वक्त आया तो उन्होंने अपने रिश्ते, मोहब्बत और अपनी हमसफर का खुलासा सबके आगे कर दिया। साबिर साहब की बेगम बेहद ज़हीन है। उनका साथ पाकर वो खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानते हैं।
उन्होंने अपना मिजाज मेरे मिजाज में ढाल लिया है, ये उनकी बड़कपन है। बिल्कुल ढाल लिया कि मुझे जो पसंद है वो पसंद करने लगी। वो उन्होंने पूरे अपने आप को मेरे सांचे में ढाल दिया। ये मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ। बीवी और बच्चों की रिहाइश आज भी मुंबई में ही है। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार को दें। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है, पर आज भी बैडमिंटन उनके पसंदीदा खेलों में शुमार है। वक्त मिलने पर वो किताबें पढ़ते हैं और मौका मिले तो गजल भी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें फिल्में देखने से गुरेज है। म्यूजिक में अगर बहुत अगर सुनने की ख्वाहिश हुई तो गजल सुनते हैं, वरना लाउड म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। पिक्चर पसंद नहीं है। सिर्फ अगर देखता भी हूँ, अगर टीवी स्क्रीन अगर खोलता हूँ तो 3 चीज़ें मेरे लिए मखसूस हैं ख़ास: क्रिकेट, न्यूज़, और उससे अगर आगे बढ़ा तो ऐसी सीरियल जिसमें कॉमेडी हो। साबिर साहब आज राज्यसभा के मेंबर हैं। अपनी इस कामयाबी को वो खुदा की रहमत मानते हैं और इसके लिए वो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करते नहीं थकते। वो जोर देकर कहते हैं कि कामयाबी के इस सफर में उन्हें अपनी शरीके हयात का साथ नहीं मिलता तो जिंदगी इतनी खूबसूरत कभी नहीं होती। आओ तुमको उठा लूं कंधों पर, तुम उचक कर शरीर होठों से चूम लेना ये चांद का माथा। आज की रात देखा न तुमने कैसे कैसे झुक झुक के कोहनियों के बल चांद इतना करीब आया है। साबिर अली की जिंदगी की दास्तां में न जाने कितने आसमां और कितने चांद छुपे हैं। कुछ की पहचान तो हमने कर ली, कुछ वक्त के धुंधलके में खोए हुए हैं। मकाम के बाद अब बारी है किरदार पेश करने की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। आज के किरदार में हम आपको रूबरू कराएंगे फिल्म सरफरोश के एक अहम किरदार इंस्पेक्टर सलीम से। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुकेश ऋषि का एक ऐसा किरदार था जिसने ये बताया कि नहीं, वो पहले भारतीय है, मुसलमान वो बाद में है, और इसी को उसने इस फिल्म में प्रूव किया है। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान।